एक चालाक औरत अपने अमीर पति को मारने के लिए उसे बार बार नदी में डाइविंग के लिए उकसाती है। आदमी उसके बहकावे में आ जाता है और मगरमच्छों से भरी नदी में छलांग लगा देता है। लिली शांत पानी को घूरती रहती है और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। चाल कामयाब होने के बाद अरबों की दौलत उसकी हो जाएगी, पर कौन जानता था कि वो बेवकूफ अचानक नाव के पीछे से बाहर आ जाता है। असल में वो तो बस मजाक में उसे डराना चाहता था। लिली के होठों पर तो मुस्कान थी, पर दिल में उसे मारने का इरादा छिपा था। जब एक प्लान फेल हो गया तो उसने आदमी से कहा कि वो उसके लिए ऊंचाई से पानी में कूद कर दिखाए। अब भला वो आदमी उसकी मीठी बातों को कैसे टालता। उसने सोचा ये तो बहुत आसान काम है, और फिर उस औरत की उम्मीद भरी नजरों के सामने वो जल्दी से चट्टान के किनारे पहुंच गया। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और छलांग लगा दी। काफी देर बीत गई, पर वो आदमी वापस ऊपर नहीं आया। लिली ने मन में सोचा इस बार तो काम पक्का हो गया, पर तसल्ली के लिए उसने फिर भी कई बार चेक किया और वो जानबूझकर ऐसा दिखाने लगी जैसे उसे बहुत चिंता हो रही है। असल में तो वो अंदर ही अंदर मारे खुशी के पागल हो रही थी। पर ज्यादा देर खुश होने से पहले ही उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत का एहसास हुआ। वो खुद तो अभी भी नाव पर ही थी और उसे स्पीड बोट चलानी भी नहीं आती थी। अब क्या किया जाए? थोड़ा सोचने के बाद उसने पुलिस को फोन करने का फैसला किया, मदद मांगने के लिए। पर यह जगह इतनी सुनसान थी कि यहाँ कोई सिग्नल ही नहीं था। उसने घबराकर किनारे की दोनों तरफ जोर जोर से आवाज लगाई, पर बहुत देर तक चिल्लाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। इस बार वो सच में घबरा गई और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। पर अब रोने धोने से भी क्या फायदा? जिंदा यहाँ से निकलने के लिए उसे खुद ही स्पीड बोट चलाने की कोशिश करनी पड़ी। इंजन स्टार्ट करने के बाद नाव का एंकर भी आराम से ऊपर आ गया। ये तो काफी आसान था, पर इसके बाद जो हुआ उससे उसकी अपनी ही जान पर बनाई। स्पीड बोट एक पागल सांड की तरह काबू से बाहर होकर इधर उधर भागने लगी। इस अचानक हुई घटना से वो इतना डर गई कि उसका दिमाग बिल्कुल सुन पड़ गया। इस वक्त वो सिर्फ इस खतरनाक कंट्रोल पैनल से दूर भागना चाहती थी। पर अगर नाव ऐसे ही काबू से बाहर रही तो ज्यादा देर नहीं लगेगी और ये पास की किसी चट्टान से जा टकराएगी। अब सबसे आसान तरीका यही था कि पहले किसी तरह इसे रोका जाए। इसलिए वो तेजी से वापस गई और जोर से चाबी खींच ली, पर बदकिस्मती से चाबी गलती से नदी में जा गिरी। स्पीड बोट तो रुक गई थी, पर अब एक और बड़ी मुसीबत आने वाली थी। उसने नजर उठाकर देखा तो आगे थोड़ी ही दूर पर एक झरना था। अच्छा हुआ कि उसने सही वक्त पर देख लिया, वरना उसकी जान कब चली जाती उसे पता भी नहीं चलता। अब वो इस नाव पर एक पल भी और नहीं रुकना चाहती थी। उसने फटाफट अपना सामान इकट्ठा किया और नाव से कूदकर जान बचाने के लिए तैयार हो गई। पर जैसे ही वो कूदने वाली थी उसे याद आया कि उसे तो तैरना ही नहीं आता। पर इस मुश्किल का भी हल था, क्योंकि डेक पर एक लाइफ बॉय भी रखा था। उसने जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे उसे सीधा नदी में फेंक दिया, पर अगले ही पल उसे पछतावा हुआ, क्योंकि लाइफ बॉय को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो खुद से दूर जाते लाइफ बॉय को देखती रही। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो झरना बिल्कुल करीब आ चुका था। अब पास कोई और चारा नहीं था। वो अपना सामान उठाकर तेजी से नाव के केबिन में घुस गई और एक कोने में डर से सिकुड़कर बैठ गई और कांपते हुए अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार करने लगी। किस्मत से झरना ज्यादा ऊंचा नहीं था। कुछ ही देर में नाव बहकर किनारे आ लगी और इस तरह उसकी जान बच गई। होश आने पर उसने सबसे पहला काम अपना फोन निकालकर चेक करना किया, पर अफसोस यहाँ अब भी कोई सिग्नल नहीं था। इस बेबसी के एहसास से वो पूरी तरह टूट गई। वो बस जंगल की तरफ चिल्लाकर अपने मन की भड़ास निकालने लगी। जब वो शांत हुई तो उसे समझ आया कि वो इस तरह हिम्मत नहीं हार सकती। यहाँ बैठकर मरने का इंतजार करने से बेहतर है कि जंगल में घुसकर किस्मत आजमाई जाए, बिल्कुल किसी वाइल्ड सर्वाइवल शो के कंटेस्टेंट की तरह। ये उतना मुश्किल भी नहीं लग रहा था, बल्कि सोचने पर तो ये थोड़ा रोमांचक भी लगा। बस फिर क्या था, वो काम पर लग गई। उसने फौरन अपने चेहरे पर एक शानदार मेकअप किया और फिर जब भी इस आदमी को दर्द होता उसके मुंह से सोने के सिक्के निकलते और ज्यादा अमीर बनने के लिए उसने खुद को एक सूटकेस में बंद करवा दिया। लेकिन लगेज ट्रांसपोर्ट होते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई। ईथन नाम का एक स्टूडेंट गलती से वो सूटकेस ले गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि सूटकेस के अंदर एक आदमी था। उस आदमी ने अपना राज छुपाने के लिए झूठ बोला। उसने कहा कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं, इसलिए वो भाग रहा है। ईथन ने ज्यादा नहीं सोचा और उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उस आदमी के मुंह से एक सोने का सिक्का निकला। ईथन ने वो सिक्का हाथ में पकड़ा और बिल्कुल चौंक गया। अब जब राज खुल चुका था तो आदमी ने सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि उसके शरीर के अंदर कुछ अजीब है। जब भी उसे दर्द होता है सोने के सिक्के उसके मुंह से निकलते हैं, और अगर ईथन उसकी मदद करे तो सारे सोने के सिक्के उसके। लेकिन आदमी नहीं जानता था कि लालच ईथन के दिल में घुस चुकी है। मदद करने के बजाय ईथन ने उस सूटकेस को छुपा दिया। अगली सुबह ईथन एक सोनार की दुकान गया, जहां सोनार ने सिक्के को चेक किया और बोला कि ये असली गोल्ड है, तकरीबन $500 का। ये सुनते ही ईथन दौड़ता हुआ घर गया और अपने एक दोस्त को ले आया। लेकिन जब दोनों घर आए तो उन्होंने देखा कि ईथन की गर्लफ्रेंड मिया वहां डर के मारे खड़ी थी। उसने सोचा ईथन ने किसी को मार दिया है, क्योंकि उसने सूटकेस से उंगलियां निकलती देखी थी। ईथन अंदर गया और देखा कि आदमी अभी भी जिंदा था। मिया ने मदद करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने आदमी को खींचने की कोशिश की उसके मुंह से एक और सोने का सिक्का निकला। मिया ने कुछ ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन ईथन का दोस्त रायन अब पूरी तरह लालच में डूब चुका था। उसने सूटकेस को घसीटा और सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। हर तरफ सोने के सिक्के बिखर गए। अब सबकी आंखें सिर्फ सोने पर थीं। सबने उस आदमी को अलग अलग तरीके से दर्द देना शुरू किया ताकि और सिक्के निकले। उन्होंने पहले घर का किराया चुकाया, फिर ऐश भरी जिंदगी जीना शुरू किया। सोने की लालच में आकर उन्होंने सब हदें पार कर दी, यहाँ तक कि उस बेचारे को बिजली के झटके भी दिए। आदमी की हालत खराब होती गई, लेकिन उसने कभी दया की भीख नहीं मांगी। शायद उसे पता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। एक दिन ईथन को अचानक पछतावा महसूस हुआ। उसने कहा अब बहुत हो गया, हमें उस आदमी को छोड़ देना चाहिए। लेकिन रायन और मिया ने मना कर दिया। तब रायन ने एक आखिरी झटका देने के लिए बटन दबाया। ईथन गुस्से में आ गया और पुलिस को कॉल करने लगा, लेकिन मिया ने उसका फोन छीन लिया और हथौड़े से तोड़ दिया। जब ईथन ने विरोध किया, मिया ने उसके सर पर हथौड़ा मार दिया। ईथन खून में लथपथ जमीन पर गिर गया। अब रायन और मिया को समझ आया कि उन्होंने क्या कर डाला है, इसलिए वो पैसे लेकर भागने लगे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वो आदमी अभी भी सांस ले रहा था। दोनों ने सोचा जाने से पहले थोड़े और सिक्के ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक और झटका दिया आदमी जोर से हंसने लगा। उसकी आंखें सोने की तरह चमकने लगी। पर दोनों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और फिर से बटन दबाया। एक काला धुआं पूरे कमरे में छा गया और सूटकेस के अंदर का आदमी एक मॉन्स्टर बन गया। दोनों की अब फटने लगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर के पास 2 खाली सूटकेसेस रेडी थे। अब लालच की पूरी कीमत चुकाई जाने वाली थी। इसके बाद मॉन्स्टर दोबारा इंसान बन गया और एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट स्टाफ की मदद से उसने आराम से दोनों सूटकेसेस बेल्ट पर रख दी। अब वो दोनों लालची अपनी सजा भुगतने जा रहे थे।
प्रिंसिपल अचानक गर्ल्स हॉस्टल की छापेमारी करती है। जैसे ही टीचर लोग हॉस्टल के कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि एक छोटी लड़की अचानक लंबी कैसे हो गई कि उसके पैर बेड के बाहर निकल आए। लड़की सफाई में अपने पैर उठाकर दिखाती है और बोली, मैंने तो बस 2 कटोरी दाल चावल खा लिए थे, पता नहीं कैसे इतनी लंबी हो गई। ये सुनकर प्रिंसिपल हैरान जाती है, लेकिन क्लास टीचर ने उसकी चालाकी एक ही नजर में पकड़ ली। उन्होंने कहा, अपना बायां हाथ और दायां पैर उठाओ। पहले तो लड़की उसके साथी बिल्कुल सही हरकतें कर रहे थे, पर जैसे जैसे क्लास टीचर ने गिनती तेज की, उनका तालमेल गड़बड़ा गया। लड़की और उसका साथी गड़बड़ाकर आपस में टकराने लगे। जैसे ही सच्चाई खुलने वाली थी, तभी हॉस्टल के बाहर से जोरदार आवाज सुनाई दिया। सभी लोग बाहर की ओर दौड़े कि क्या हुआ। देखा कि एक लड़का खिड़की पर सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन टीचर ने डंडा मारकर उसे झट से उसे नीचे गिरा दिया। लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी, वह बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहा। तभी दूसरी टीचर आकर कैंची से उसकी रस्सी काट दी। असल में ये सब चाल थी, लड़के और उसके साथी बस ध्यान भटकाना चाहते थे और कामयाब भी हुए। जल्द ही प्रिंसिपल और सारे टीचर्स को उन्होंने फंसाकर बाहर कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर बिस्तर के नीचे छिपा मोटा लड़का भी चुपके से निकल भागा और इस झंझट से बिल्कुल साफ सुथरा बच निकला। औरत बस पुलिस स्टेशन में सफाई कर रही थी। एकदम आम दिन था, लेकिन अचानक उसकी नजर बोर्ड पर गई और उसने तुरंत गलती पकड़ ली। उसने अपने मुंह की लॉलीपॉप फेंकी और उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। कुछ ही सेकंड में उसे समझ आ गया कि पुलिस वाले ने कातिल और शिकार को गलत पहचान लिया है। उसने बिना सोचे सस्पेक्ट को काटा और नीचे लिखा विक्टिम। उसे लगा बस एक छोटी सी मदद की है, लेकिन अगले दिन सुबह शेरिफ वॉकर गुस्से में फट पड़ा। किसने हमारा बोर्ड बदला? एक आदमी मर गया है, मुख्य संदिग्ध लापता है। ये कोई मजाक नहीं है। स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे थे और उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। एल्ला का रात भर म्यूजिक सुनते हुए काम करना, उसका डांस करना, सब। लेकिन इसमें तो कोई नियम नहीं कि एक क्लीनर गाना सुनकर थोड़ा नाच नहीं सकती है ना। फिर भी सीनियर ऑफिसर ने कहा, क्रिमिनल केस में दखल देना जेल भिजवा सकता है। एल्ला हैरान थी। मैंने बस एक गलती सुधारी है, इसमें दखल कहां? वॉकर भड़क गया। एक क्लीनर मुझे केस सिखाएगी? लेकिन महिला अफसर ने उसे नजरअंदाज किया और फाइल खोलकर बोली, ठीक है बताओ एल्ला, तुमने क्या देखा? एल्ला ने कमरे की तस्वीरें देखी और बोली, आपको लगता है इस औरत ने अपने पति को मारा है, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए इस घर को, सोफे के कुशन परफेक्ट स्पेसिंग में है, रंग अल्टरनेट है, शेल्फ पर चीजें साइज और मेटल के हिसाब से सजी है। ये घर किसी सफाई पसंद इंसान का है। पर एक चीज अजीब है, सारे पर्दे बांधे हुए हैं सिवाय एक के। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो औरत कुशन की दूरी तक का ध्यान रखती है, उसे पर्दे की परवाह न हो? फिर उसने इशारा किया, चेयर के पैर पर बाल और ग्लू के निशान है। किसी ने टेप लगाकर बांधा था, फिर खींच कर निकाला। यानी किसी को चेयर से बांधा गया था, लेकिन कलाई पर कोई निशान नहीं। इसका मतलब है कि वहाँ तीसरा व्यक्ति भी था और असली होस्टेस तो बस शिकार थी। एल्ला की यह डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन सबको चौंका गई। वॉकर जैसे सीनियर इंस्पेक्टर भी कोई कमी नहीं निकाल सके। फिर भी उसने कहा, हम सीसीटीवी फुटेज देखे बिना किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। उसी वक्त एक सब इंस्पेक्टर दौड़ता हुआ आया। सर फुटेज मिल गया। उस वक्त एक तीसरी औरत घर में दाखिल हुई थी। अब सबको यकीन हो गया, एल्ला सही थी। लेकिन नियम तो नियम होते हैं। वॉकर ने आदेश दिया कि एल्ला को हिरासत में रखा जाए। फिर भी अंदर से वो मान चुका था, उसकी बात पूरी तरह सही थी। जांच दोबारा शुरू हुई। नए फुटेज में एक एशियन लड़की दिखी जो क्राइम वाले दिन वहाँ थी। वो सब कुछ नकार रही थी, पर उसके पास कोई अलिबाई नहीं थी। तभी जब एल्ला गोपनीयता समझौते पर साइन करने जा रही थी, उसने एक झलक में फुटेज पर कुछ गड़बड़ देखी। वो वीडियो उसी दिन का नहीं था। वॉकर चिढ़ गया, लेकिन महिला अफसर ने कहा, बताओ कैसे पता चला? एल्ला बोली, फुटेज में पेड़ों की पत्तियां जिस तरफ उड़ रही हैं, वो हवा दक्षिण पूर्व से चल रही है, जबकि इस मौसम में शहर में हवा उत्तर पश्चिम से आती है। यानी ये फुटेज महीनों पुराना है। वो आगे बोली, और ये मैं ऐसे जान पाई क्योंकि फुटेज में पीछे चर्च दिख रहा है। इतिहास में चर्च हमेशा पूर्व दिशा की तरफ बनाए जाते हैं ताकि प्रीस्ट के पीछे सूरज की रोशनी हो। बस पत्तियों की दिशा देखकर हवा का रुख पता चल गया। पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पता नहीं वो तारीफ कर रही थी या ताना मार रही थी। ये आदमी 3 दिनों से कार के अंदर फंसा हुआ था। उसने हर तरह से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। जब गर्मी से उसकी हालत खराब होने लगी, तभी कार के मालिक का फोन आया। मालिक ने कहा कि कार में एक स्पेशल ग्लास लगा है जो बाहर से दिखता नहीं, और ये न सिर्फ बुलेट प्रूफ है बल्कि कम्प्लीटली साउंड प्रूफ भी है। ये सुनकर आदमी और भी गुस्से में आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, अगर उसे जल्दी नहीं निकाला गया तो वो बाहर निकलते ही बदला लेगा। लेकिन मालिक ने बिना कुछ बोले कोल काट दिया। अचानक से कार का एसी ऑन हो गया और ठंडी हवा चलने लगी। चोर को लगा मालिक डर गया है और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है। वो पैसेंजर सीट पर आराम से बैठ गया और ठंडी हवा का मजा लेने लगा। लेकिन कुछ ही देर में उसे अजीब लगने लगा। हवा और तेज हो गई और कार के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। आदमी ने जल्दी से अपने कपड़े पहने, फिर न्यूज़पेपर फाड़कर एसी वेंट्स को ब्लॉक कर दिया। जब वो लगभग ठंड से मरने के करीब था, तभी मालिक ने रिमोट से एसी बंद कर दिया और दोबारा कॉल किया। इस बार चोर ने पानी के लिए भीख मांगी। उसकी आवाज में प्यास और थकान थी, लेकिन मालिक ने इग्नोर किया और कॉल दोबारा काट दिया। अब चोर की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। अगर वो अब भी नहीं निकला तो उसकी मौत पक्की थी। तभी एक पुलिस की गाड़ी पास में आकर रुक गई। आदमी को लगा अब उसे बचा लिया जाएगा। वो जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन पुलिस वाले ने ना उसकी आवाज सुनी और ना ही उसे देखा। वो तो सिर्फ पार्किंग टिकट देने आया था, क्योंकि कार नो पार्किंग जोन में थी। पुलिस वाले ने टिकट फ्रंट ग्लास पर चिपकाया और वहाँ से चला गया। आदमी एक बार फिर निराश हो गया, लेकिन फिर अचानक से उम्मीद की रोशनी जागी। एक और चोर वहाँ आया और कार खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी किस्मत भी बुरी थी। लोगों ने उसे देख लिया। पुलिस दोबारा गई और उस चोर को पकड़ लिया, लेकिन असली चोर अभी भी कार के अंदर ही था। रात हो गई और गुस्से में उसने बार बार स्टार्ट बटन दबाया। हारकर जब उसने एक बार और प्रेस किया तो हैरानी से इंजन स्टार्ट हो गया। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने तुरंत कार को रिवर्स गियर में डाला और जोरदार स्पीड से पीछे एक खंभे में ठोक दिया। झटका इतना तेज था कि कार का पिछला शीशा ढीला हो गया। उसने जोर से लात मारी और आखिरकार वह बाहर निकल ही गया।